वेलकम टू नुमान स्पीक्स। ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप तक आज पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान की टीम ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 आ चुकी है और तमाम टीमों को पिछाड़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान से पीछे रह गया। पाकिस्तान अब टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट रैंकिंग्स में नंबर 1 है। ये तो है बाबर का कमाल और बाबर आजम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। लेकिन इससे भी बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था और कुछ दिन से वो बात चल रही है, उसकी अब तस्दीक हो गई है। इंतहाई बदतमीज़ अफगानिस्तान की जो टीम है और फिर इंतहाई कुछ जो डिजिटल सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, मैं कहूँगा भारत के भारतीय मीडिया के, उनको मज़ा चखाने के बाद, सबक सिखाने के बाद बाबर आजम अब सुकून से पाकिस्तान का सफ़र वापस कर सकते हैं और आकर अपनी कैंपेन यानी कि एशिया कप का आगाज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडियन मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम ना सिर्फ एशिया कप बल्कि साथ वर्ल्ड कप के लिए भी फेवरेट है और इंडिया फेवरेट नहीं है। और साथ ही साथ कुलदीप यादव और चहल जैसे लोगों पे और पूरे भारतीय टीम पे जिसको कम्बिनेशन ही बन रहे उस पर शदीद तनकीद हो रही है। लेकिन जिस बात का हम जिक्र करने वाले हैं वो ये है कि इस बात की तस्दीक हुई है कि भारतीय मीडिया पर जो बात की जा रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया है पिछले सेकंड ओडीआई में, चले पाकिस्तान ने वाइट वॉश तो कर ही दिया है, उसकी असल सूरत हाल ये है कि फ़रीद मलिक जो कि अफ़गानिस्तान के बॉलर हैं जिन्होंने आसिफ से भी बदतमीज़ी की थी, उन्होंने बाकायदा तौर पे गालियां दी हैं, गालम गलोच किए इमामुल हक को और बाबर आजम को गालियां दी हैं, जिसके बाद शाहीन अफरीदी गुस्से में आए और फिर इसके बाद राशिद खान और साथ ही साथ राशिद खान के बाद नबी जो हैं उन्होंने माजरत की है पाकिस्तानी टीम से और उन्होंने मामलात को संभाला है। लेकिन शाहिद अफरीदी आपने देखा था कि उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आखिर पर जब लंबी दूर बहुत ही फ़िज़ा में उड़ती हुई विकेट जब उन्होंने फ़रीद मलिक की उड़ाई तो उसको बार बार दिखाया जा रहा है कि शाहीन अफरीदी ने बड़ा इनअप्रोप्रिएट जो है वो मुजाहरा किया है और उन्होंने उनका जो लेवल वो नहीं है। लेकिन मुझे इसमें कोई चीज़ सामने नहीं आई, ना तो उन्होंने कोई इशारा किया ना उन्होंने कोई बात की है। एक शक्ल बना देना आउट होने पे और फिर इतने बड़े आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर को, फिर आपके कप्तान को सीधी गालियां और इस तरह की गालियां जिनको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जेंटलमैन गेम का, जिसका तो खैर ताल्लुक ही नहीं है अफगानिस्तान की टीम से, जिन्होंने मनकट जैसी चीज़ें की और फिर उनकी जो अंपायरिंग थी और आज फिर जो अंपायरिंग थी, यहाँ तक कि आमिर सुहेल जिनके मुँह से कोई अच्छी बात निकलती ही नहीं, उनको भी कहना पड़ा कि इनको वाकई एक आइज़ का जो चेकअप है वो कराने की ज़रूरत है इन अंपायर को और इनको देखना होगा कि ये कैसे आउट नहीं है। पाकिस्तान ने वाइट वॉश करने के बाद 3-0 से हरा दिया है अफ़गानिस्तान को। पाकिस्तान की टीम नंबर 1 आ चुकी है और ये पाकिस्तान ने सिर्फ ओडीआई में नहीं किया बल्कि पाकिस्तान ने ये टेस्ट में भी कर दिया है और कोई भी पाकिस्तान के मुकाबले में फ़िलहाल नहीं आ पा रहा। और बाबर आजम की कप्तानी ने, उनके लेवल ऑफ बैटिंग ने, उनकी लीडरशिप ने ये शो कर दिया कि पाकिस्तान की टीम की अगर बॉलिंग नहीं चलती तो पाकिस्तान की टीम की फील्डिंग चल जाती है और बॉलिंग और फील्डिंग नहीं चलती तो फिर बैटिंग चल जाती है। कोई ना कोई आके अपना रोल अदा कर रहता है और इसी बात पे तनकीद हो रही है। पहले तो बाबर आजम पे बात कर लेते हैं कि बाबर आजम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या तोड़ा है। तो बाबर आजम जो है वो दुनिया के वाहिद प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 5000 रन बना लिए हैं। आज उनकी 100वीं इनिंग्स थी, बल्कि 101 इनिंग्स आप कह सकते हैं हो गई हैं। तो उनमें 100 इनिंग्स में 5000 रन ओडीआई में आज तक कोई नहीं बना सका। हाशिम आमला थे, उन्होंने ये रिकॉर्ड बना रखा था, लेकिन वो भी 5000 का जो हिस्सा है वो अबूर नहीं कर पाए। तो ये कमाल सिर्फ बाबर आजम का है। यानी कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बाबर आजम जब ग्राउंड में जाते हैं तो ऐसा कोई मैच होता नहीं है कि वो कोई रिकॉर्ड अपने नाम करके ना आए, एक रिकॉर्ड ना तोड़ रहे हो। अभी फिर एक और 50 उन्होंने कर डाली, 2 कंसेक्यूटिव 50s उन्होंने की और फिर आपको पता है कि उनके मुकाबले में कोई कैसे आता है, कोई कैसे आ सकता है। आप कोहली का रिकॉर्ड उनके सामने है, 72 की एवरेज है कोहली की बतौर कप्तान, 67 की एवरेज बाबर आजम की और अगला हदफ विराट कोहली है उनका। इसके बाद बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा एवरेज वाले खिलाड़ी भी वो बन सकते हैं जिस तरह से वो स्कोर कर रहे हैं अगली 5 से 6 इनिंग्स में मुझे लगता है। और फिर नेपाल के साथ मैच भी है, बाबर आजम की नज़र इसी चीज़ पे होगी। मतलब वो तो कहते हैं कि मुझे इन रिकॉर्ड से कोई सरोकार नहीं है, मेरा एक अपना लेवल है, मैं उस हिसाब से खेलता हूँ। लेकिन बाबर के कमालात इस वक्त बुलंदियों को, आसमान की बुलंदियों को
छू रहे हैं। वापस आते हैं कि इंडियन मीडिया पे ये बात कौन कर रहा है, क्या हम अपनी तरफ से कह रहे हैं? तो विक्रांत गुप्ता का ये कहना है कि भारतीय टीम फेवरेट नहीं है ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। पाकिस्तान की टीम की कम्बिनेशन की उन्होंने बात की है कि भारत अभी तक कम्बिनेशन ढूंढ रहा है, अभी आपके ऐलानात नहीं हो रहे, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स है, और फिर आखिर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो इंतहाई नंबर 1 टीम और अब आ भी चुकी है, उसने ना सिर्फ अपने कम्बिनेशन ढूंढ लिए हैं बल्कि उसने अपनी टीम को भी डिसाइड कर ली है। और 2019 के बाद पाकिस्तान की टीम, विक्रांत गुप्ता का ये कहना है कि यहां गई है, और इंडिया की टीम धोनी और बाकी सीनियर प्लेयर्स के जाने के बाद नीचे गई है। ये मसला क्यों आ रहा है कि भारत ने इतने कप्तान भी चेंज कर लिए हैं। भारत की टीम जो है वो कप्तान चेंज करने वाली सबसे सरफहरिस्त टीम बन चुकी है, जहां पे कोई टिक नहीं रहा। शुरू से ही भारत का ये मसला रहा है कि भारत का कप्तान कोई नहीं टिकता। वहां पे जो सिलेक्टर, टीम सिलेक्टर होते हैं, या वहां पे जो ऐसी कमेटीज होती हैं, उसमें सारा कुछ जो करता धरता है वो कप्तान को कर दिया जाता है। कोचेज अपनी नौकरी बचाते हैं, चीफ सिलेक्टर अपनी नौकरी बचाते हैं, और फिर मसला क्या बनता है कि नताइज नहीं आते। स्टारडम की बातें होती हैं, प्लेयर्स का हवा बनाया जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स बनाए जाते हैं, लेकिन जब मामला आता है परफॉर्मेंस का तो ये सारे प्लेयर्स हो जाते हैं ठोस। और इंडियन मीडिया पे जो बात हो रही थी, जब पाकिस्तान की टीम ने उस दिन रन्स बहुत कम बनाए, 200 रन्स किए, तो 59 पे जब आउट किया तो ट्वीट्स तरह के तरह रह गए। फिर नसीम शाह का जब दोबारा टाकरा हुआ तो फिर ट्वीट्स, और फिर जो गलीज किस्म की बातें और प्रोपेगेंडा था इंडियन मीडिया का, वो एक बार फिर तरह का तरह रह गया। और आज फिर जब थोड़ी सी उम्मीद दी मुजीब ने, तो फिर एक बार से बूस्टअप हुई चीज़ें, फिर उस तरह फ्लेयर अप हुई चीज़ें, और पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू ही हुई, माहौल बनने ही शुरू हुआ कि फिर एक बार दिल के अरमा आंसू में बह गए। और अफ़गान जो सपोर्टर्स हैं, और अफ़गान की जो इंतहाई मैं कहूँगा कि नीच हरकतें करने वाली टीम है वो, और इंडियन मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी एक बार फिर खुशियाँ मान पड़ गई जब पाकिस्तान ने एक बार फिर 59 रन से एक बार फिर हरा के, कमाल करके, वाइट वॉश करके, पैक करके, बता के अफ़गानिस्तान को उसका लेवल और भेज दिया वापस। अब इंडिया रखे चेन्नई में या रखे कहीं और मैच, ये आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान का हमने लेवल बता दिया कि ये लेवल है, और इनको हम इसी तरह मिलेंगे। अफ़गानिस्तान को चेन्नई में भी, बेशक आप बेंगलोर में देकर ना जाए, पाकिस्तान के बोर्ड की तरफ से बातें चल रही थी इस तरह की थी, लेकिन बाबर आजम ने, पाकिस्तानी टीम ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, ना उसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान की टीम अफ़गानिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहती। पाकिस्तान ने बल्कि ये कहा कि हम उनके साथ जो वार्म अप मैच है वो भी नहीं खेलना चाहते, क्योंकि जो लेवल है अफ़गानिस्तान टीम का वो इतना बिलो स्टैंडर्ड है, उनके अकदार भी, अखलाकी तौर पे भी, और वैसे क्रिकेट जो खेल रहे हैं और उनकी जो फील्डिंग है वो भी सिवाय स्पिन के कहीं नज़र नहीं आती कि वो शायद जीत पाएंगे, या कहीं पे उनकी ये सूरत हाल सामने आएगी। शाहीन शाह अफरीदी का जो गुस्सा है उस पर बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बजा है ये हालत इंडिया खुद भी देख चुका है। इंडियन बहुत से यूट्यूबर बात कर रहे हैं, IPL में आपने देखा, फिर उन्होंने माजरत की अफ़गान खिलाड़ियों ने। आपको पता है कि जब कोहली के साथ उन्होंने थोड़ा सा मसला किया और मामलात किए, तो ये अफ़गान खिलाड़ियों को थोड़ा सीखना पड़ेगा। अभी वो नए हैं और थोड़ा सा शायद उनको तरबियत का भी फ़र्क है, उनको पता नहीं लगता कि जिस घर में आप खा रहे हैं उस घर में आपने छेद नहीं करना होता, जिस थाली में खा रहे हैं, जिस घर की थाली में। तो इंडिया में भी उन्होंने यही किया, यहाँ पाकिस्तान के साथ भी अभी वो यही करने वाले थे, और फिर पाकिस्तान ने उनको सबक भी सिखा दिया। इस सारे मामले पे जो सारा कुछ अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों ने किया, जो अंपायरिंग का लेवल था, इस पे आपकी क्या राय है? बाबर आजम के रिकॉर्ड पे आपकी क्या राय है? और फिर विक्रांत गुप्ता, इंडियन मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान फेवरेट है और इंडिया को कुछ हासिल नहीं हो रहा, इंडिया के कोई चांसेस नहीं हैं, उनके जो बॉलिंग स्टार जो यूनिट है वो भी थोड़ा सा ख़तरे में है, इस पे आपकी क्या राय है? ज़रूर आगाह करें।